नमस्कार आप सभी को। अभी सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, तो इसका सॉल्व पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो डी है। 7% कम्युनिकेशन ये है जो हम शब्दों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन है, तो इसमें फ़ोन कॉल है। थर्ड ऑप्शन इंग्लिश में गुड मॉर्निंग था और हिंदी में गुड इवनिंग था, तो अपने हिसाब से देख सकते हो आप लोग। जो इसका उत्तर रहेगा वो गुड मॉर्निंग का 11:58 रहेगा और इवनिंग का 7 PM रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था कि करेक्ट फॉर्म नहीं है इमेज फाइल एक्सटेंशन की, तो .odt करेक्ट फॉर्म नहीं है, उसके अलावा बाकी तीनों जो हैं वो इमेज की एक्सटेंशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टाइल मेन्यू इन राइटर प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू वर्क ऑन। स्टाइल मेन्यू जो है वो पैराग्राफ स्टाइल भी देता है, पेज भी देता है, फ्रेम भी देता है, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन था कि रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये कौन से टाइप की मोटिवेशन है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सेवेंथ क्वेश्चन है डैश अलाउज टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो फिल फॉर्मेट बहुत अच्छे से जो वीडियोस था उसमें बताया गया था कि फिल फॉर्मेट क्या होता है। जब आपको एक ही स्टाइल अलग अलग प्लेसेस पे लगाना हो तो फिल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है। एट्थ क्वेश्चन था डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। जब हमारे पास आउटपुट पहले से ही प्रोवाइडेड हो और हमें उसके ज़रिए इनपुट रखना हो तो वो गोल सीक होता है, और इसका उल्टा व्हाट इफ एनालिसिस होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो रेन्यूएबल सोर्स हो, तो इसका उत्तर रहेगा सोलर एनर्जी। टेंथ क्वेश्चन था व्हाट इज रिप्रेजेंटेड एज कॉलम्स इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो हम फील्ड्स के नाम से जानते हैं DBMS में। नेक्स्ट द डिजाइन ऑफ व्यू ऑफ टेबल क्रिएशन विंडो इन द ऑफिस बेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस। जो डिजाइन व्यू है हमारा वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट एक होता है और वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है अपनी स्टडीज़ में, तो इसका जो रिलेशनशिप सेट होगा वो 1 to many होगा। 13th क्वेश्चन है एसर्शन। 13 से 15 तक क्वेश्चन जो है वो एसर्शन एंड रीजंस के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देखना है। जो एसर्शन होता है वो एक स्टेटमेंट होती है और आर उस स्टेटमेंट के ऊपर रीज़न होता है, तो आपको देखना होता है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है या एक सही है दूसरा गलत है। तो पहला था कि एसर्शन की इन वर्बल कम्युनिकेशन 1 person टॉक्स एंड अदर लिसन्स। वर्बल कम्युनिकेशन में एक बंदा बोलता है और दूसरा सुनता है, तो वो उसका रीज़न दे रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ यूजली इनफॉर्मल इन रिलेशनशिप। कि जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल होती है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो हाँ इसका उत्तर जो बी है वो सही रहेगा। बोथ ए और आर ट्रू हैं, पर जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इमेजिनरी एंड अफर्मेशन साइंटिफिकली इंक्रीज पॉजिटिव इमोशंस। इसका रीजन दे रहे हैं हम रेजिलियंस, लचीलापन होता है। इज आर एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल। तो इसका उत्तर रहेगा ए और आर दोनों ट्रू हैं, पर जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 15th क्वेश्चन था वर्किंग अलोन विल मेक अ पर्सन मोर क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड मेच्योर। One will learn to take risk and gradually learn to take appropriate decisions. इसका रीज़न दे रहे हैं कि सेल्फ रेगुलाइजेशन मीन्स हैविंग अ क्लियर परसेप्शन। आप हिंदी में भी देख सकते हो। इसका उत्तर ए सही रहेगा। जो ए है वो तो करेक्ट है, पर जो रीज़न आर दे रहे हैं वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन था नेम एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। तो जब डाटा एनालिसिस की बात करेंगे तो इसका उत्तर एक्सेल एंड पाइथन रहेगा, पर अगर इसमें होता कि लाइबर ऑफिस या स्प्रेडशीट का बताओ तो व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक भी सही है। तो जैसे आपके टीचर्स आपको कहें आप वैसे उत्तर लिख सकते हैं इसमें। 17th क्वेश्चन था मैक्रोज। मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्रोज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी और 5 में भी। तो मैक्रोज क्या होते हैं, एक निर्देश होते हैं जो हम पहले से स्टोर करके रख लेते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें बार बार रिपीट करने हो। तो इसमें आपको एक लिस्ट 2 रियल लाइफ सिचुएशंस भी बतानी थी। तो रियल लाइफ सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि जो हम लॉक पैटर्न करते हैं रोज़ डेली, तो वो सेम ही चीज़ है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसका एक मैक्रो क्रिएशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट अलार्म सेट होता है हमारी क्लॉक में, रिमाइंडर्स होते हैं हमारे कैलेंडर्स में, और जो कंटेंट होता है एक वेबसाइट पे जब वो अपलोड होता है, एक न्यू इवेंट्स आते हैं, कुछ और होता है, तो ये हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको आंसर में कोई 2 ही देने थे। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है इसी का ही चॉइस है। 17th में आपको चॉइस मिली थी 2 ways टू लिंक
शीट इन द लाइबर ऑफिस कैल्सी। तो दो वेज जो होती हैं, एक तो हम एक रेफरेंस क्रिएट करके बनाते हैं और दूसरा हम बाहर के एक्सटर्नल डाटा को लिंक करके बनाते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ नाम ही देने थे, ये 2 नंबर का था। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन था, हाउ वी कैन डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल। प्राइमरी की एक यूनिक डाटा को कंटेन करती है, पूरे टेबल में एक फील्ड को हम यूनिक रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं तो उसमें उसका एडमिशन नंबर या SRN प्राइमरी की रख सकते हैं, और पूरे उस दौरान उस टेबल में प्राइमरी की जो वैल्यू है वो ना तो कभी ज़ीरो होगी और ना ही कभी उसकी वैल्यू नल होगी। तो ये प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट 19th है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो। जब एक स्पीकर एक प्रभावी ढंग से बात करता है और अर्थपूर्ण बातें करता है, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए 7 C होते हैं। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्लियर स्पष्ट, कंसाइज मतलब संक्षिप्त, कंक्रीट मतलब ठोस करेक्ट सही बताना चाहिए उसे, कोहेरेंट व्यक्त, कंप्लीट पूर्ण, और कॉटिजियस इज विनम्र। आंसर 20 है, स्मार्ट की फुल फॉर्म बतानी थी, सिर्फ आपको नाम बताना था कि स्मार्ट से क्या स्टैंड करता है। तो S से स्पेसिफिक होता है, M से मेजरेबल होता है। ये हिंदी में आपको लिख के दिया है इसमें समझने के लिए, पर अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आप स्पेसिफिक को हिंदी में लिख सकते हो, आप विशिष्ट नहीं लिख के आओगे, ठीक है। तो M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक और T से टाइम बाउंड। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, गिव एनी 2 टूल्स फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो 2 टूल्स के बदले मैंने यहाँ पे ये 5 बता दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 बता सकते हो। हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी इमेज को, या हम एक एरो लेके सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइंस एंड एरो बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ओवल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बहुत सारे हैं, आप इसमें कोई भी 2 टूल्स बता सकते थे। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन आना चाहिए, आप ये अपने बोर्ड की तैयारियों में सीख रहे होगे। हमें हर दिन के जो घंटे हैं उन्हें पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए कि हमें आज क्या क्या करना है, इसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है ऑर्गेनाइज की, पूरे दिन को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। फिर होते हैं प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता, हम किससे प्राथमिकता देते हैं, जो हम एक लिस्ट बनाते हैं हम सबसे ऊपर किस काम को रख रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए हमें हमारी एक्टिविटीज़ पे। ये नहीं कि खेल रहे हैं तो खेलते ही रह गए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही देखते रह गए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रह गए, हर एक चीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। फोर्थ जो हमारी स्टेज है, ट्रैक होना चाहिए, आपको ट्रैक रहना चाहिए कि आपने ये कर लिया, ये रह गया, ये आपका सही से हो गया, इसकी आपको रिविजन और दोहराई की ज़रूरत है, ठीक है। उदाहरण के लिए अपना होमवर्क समय पर करना, टीवी देखने का समय व्यवस्थित करना, ये आपके टाइम मैनेजमेंट के 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिए हैं और आप इनको थोड़ा सा 3 मार्क्स का है तो कोई 3 ले लीजिए और उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो है ऑर्गेनाइज स्टोरेज, डाटा एनालिसिस, डाटा शेयरिंग, मिनिमल डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा कंसिस्टेंसी। 23rd क्वेश्चन है आपका डिफरेंट डाटा मॉडल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 तरह के डाटा मॉडल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। ये आपका DBMS जो यूनिट 3rd है उसका टॉपिक है हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल एंड थर्ड वन इज रिलेशनल डाटा मॉडल। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है आपका वेरियस वर्क प्लेस सेफ्टी हजार्ड्स आपको बताने हैं। मतलब जो आपकी वर्क प्लेस है उसमें आप सेफ्टी को लेके किन किन चीज़ों, तो फिजिकल हजार्ड सबसे पहले आपको ध्यान से चलना चाहिए, स्लिप नहीं हो जाओ, है ना, अच्छे आराम से बैठना चाहिए, कमर में पेन नहीं हो जाए, तो ये फिजिकल हजार्ड्स हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल है, फायर है, हेल्थ है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कोई इसमें से 3 टॉपिक लेके उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आ सकते हो। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी DBMS यूनिट का ही है, सेशन 2 का। इसमें क्या होता है कि जब हम RDBMS की बात करते हैं, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ हम 2 टेबल्स को एक साथ जोड़ रहे हैं, उनमें एक संबंध बना रहे हैं, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक टेबल में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। ये चीज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी संभालता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो सही रहता है, उसमें कोई एरर नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम सुधार या अपडेट करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको सिर्फ ये ऑप्शंस के नाम लिखने हैं, इनको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम
कोई एक्शन नहीं करते, या हम अपडेट कैस्केड करते हैं। अपडेट कैस्केड का मतलब कि पहले में अगर कुछ चेंजेस हमने किए हैं तो हम दूसरे टेबल में भी उसे अपडेट करेंगे। तीसरा है सेट नल कर देते हैं, और चौथा है सेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ आगे बताऊंगी क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैं आपको यूनिट और सेशंस बता दूंगी। तो 26 क्वेश्चन था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का मतलब होता है कंप्लीट लोकेशन। सी ड्राइव बताएगा, सी ड्राइव के कौन से फोल्डर में है, उसके आगे कौन से फोल्डर में है, ऐसे। वेयर एज जो रिलेटिव है वो सिर्फ करंट लोकेशन बताएगा, ठीक है। फोल्डर का नाम बताएगा और फाइल का नाम बताएगा, इसमें ये डिफरेंस होता है इनमें, और आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो। 27 है हाउ टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। ये स्टेप्स हैं आपके, 4 स्टेप्स हैं इसमें। हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फिर हम जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें ग्रुप करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट की दबाकर। फिर थर्ड स्टेप आपका है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख दिया है इसमें। हम फॉर्मेट पे जाएंगे, ग्रुप ऑप्शन में जाएंगे और ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में से ग्रुप को चुन लेंगे। फोर्थ स्टेप ओके पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स का था, और जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जो आपको उसमें चॉइस मिलेगी वो सेम यूनिट से मिलेगी। मतलब यूनिट 1 में अगर उन्होंने कुछ दिया है पहला क्वेश्चन, तो उसी सेम यूनिट के किसी और सेशन में से आपको चॉइस मिलेगी। तो कोई भी यूनिट आप प्रॉपर छोड़ना मत, अगर बीच बीच में से मतलब सारा यूनिट तैयार करके जाना। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर स्टाइल्स, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल, तो ये यूनिट 1 का सेशन 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। जो पोजीशनिंग है इमेज की, जिसको हम अरेंजमेंट्स, एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग ये सब बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 1 सेशन 2 में है। नेक्स्ट 29 है विच फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। ये सेम हो गया है। नेक्स्ट व्हाट इज मैक्रोस, व्हाट आर द रूल्स टू कीप इन माइंड व्हेन नेमिंग अ मैक्रोस। तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है, सेशन 2। मैक्रोस इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। मैक्रोस के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस हैं ही, वो आप पूरे याद कर लीजिए। मैक्रोस होते क्या हैं, मैक्रोस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसको स्टॉप कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे देते हैं, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यूनिट 3 DBMS से लिया गया है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस बताना है। फॉर्म और क्यूरी क्या होती है, नेटवर्क एंड हायरार्किकल डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन RDBMS, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। आप इसमें पहले RDBMS थोड़ा सा बता सकते हो, फिर इन चारों ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। तो पहला है टेबल, दूसरा है फॉर्म्स, तीसरा है क्यूरीज और चौथा है रिपोर्ट। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड में। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए मैंने 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से बताया कि कितना एक्सप्लेन करना है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप 1-2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके कर सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।